जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा के बारे में। प्राचीन काल में अयोध्या में एक प्रतापी राजा सगर का शासन हुआ करता था। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, सुमति और केशिनी। कई वर्षों तक राजा सगर को अपनी दोनों पत्नियों से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण वे अपने वंश की निरंतरता को लेकर अत्यंत चिंतित रहने लगे। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ महर्षि औरव के आश्रम पहुँचे। वहां उन्होंने दीर्घकाल तक कठोर तपस्या, सेवा और भक्ति की। राजा की श्रद्धा से प्रसन्न होकर महर्षि औरव ने रानी सुमति को 60,000 पुत्र और रानी केशिनी को एक पुत्र का वरदान दिया। इस प्रकार राजा सगर को 60,001 पुत्रों की प्राप्ति हुई। केशिनी से उत्पन्न पुत्र का नाम असमानज था, जिसे राजा सगर ने उसके क्रूर और अधार्मिक आचरण के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया था। एक समय राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और विश्व विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का अश्व छोड़ा गया तो इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं राजा सगर देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली न हो जाए। इंद्र ने छलपूर्वक उस अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे अश्व को खोजकर वापस लाएं। खोज करते करते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। वहां कपिल मुनि को तपस्या में लीन देखकर उन्होंने उनका अपमान कर दिया। तपस्या भंग होने पर कपिल मुनि ने जैसे ही नेत्र खोले, क्षण मात्र में सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माएं मोक्ष से वंचित रह गईं। जब राजा सगर को यह सूचना मिली तो उन्हें गहरा आघात लगा। इसके बाद उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि के आश्रम भेजा। अंशुमान की विनम्रता से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने कहा, सगर पुत्रों की मुक्ति केवल माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से ही संभव है। अंशुमान और बाद में उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी अपने पूर्वजों के उद्धार का प्रयास किया, परंतु वे अपने जीवन काल में माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। अंततः राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उस समय माँ गंगा स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी के कमंडलू में निवास करती थीं, और केवल ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही उनका पृथ्वी पर अवतरण संभव था। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, माँ गंगा पृथ्वी पर उतरेंगी, लेकिन उनकी प्रचंड धारा को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने माँ गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। वहां गंगा जल से सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण माँ गंगा को भागीरथी कहा जाता है। ऐसी ही और कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्णा।